Hello students, how are you all? Hope you are fine and safe at your place. So let's start today's class. Today's class for class 3rd, subject English grammar, and the book name is PC Rans. So today we are going to revise all these three chapters, chapter 13, chapter 14 and chapter 15. Lecture 2, and the topic is tenses. We will revise all the tenses: simple present, simple past, simple future and present continuous. Okay, topics to be covered in this lecture: we will do definition, examples, rules and identification. Okay, so let's begin. So students, this is the revision lecture of tenses. Okay, so in this lecture we are going to revise all the tenses which we have done. जो हमने किए हैं बेटा वो सारे tenses हम इस lecture में revise करेंगे. Okay, so student, what is the meaning of tense? Tense का मतलब क्या होता है? Tense means समय. Okay, time. So let's see the definition. A tense tells us when an action has taken place. टेंस हमें क्या बताता है बेटा? टेंस हमें बताता है कि वो काम कब हुआ, किस टाइम पे हुआ. ओके, सो देयर आर बेसिकली थ्री टेंसेस. हमारे थ्री टेंसेस होते हैं, दैट आर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. फॉर एग्जाम्पल बेटा, लेट्स सी द एग्जाम्पल. प्रिया गोज टू स्कूल डेली. प्रिया डेली स्कूल जाती है. प्रिया वेंट टू स्कूल येस्टरडे. प्रिया कल स्कूल गई थी. प्रिया विल गो टू स्कूल टुमारो. प्रिया कल स्कूल जाएगी. ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस रेफर टू प्रेजेंट टेंस. प्रिया वेंट टू स्कूल येस्टरडे मीन्स येस्टरडे जो चला गया बेटा दिन. ओके, so this sentence refer to past tense and Priya will go to school tomorrow. So tomorrow जो आने वाला कल है. Okay, so it refer to future tense. So in हिंदी बेटा present tense call वर्तमान काल. Okay, we call present tense वर्तमान काल. Past tense we call भूतकाल and future tense we call भविष्य काल. Okay, so बेटा see this tense chart. This chart I have shown you before also बेटा, मैंने आपको ये पहले भी दिखाया था. So these are three tenses, you already know. ये तीन tenses है बेटा, but these three tenses have four सब टॉपिक्स. ये जो थ्री टेंसेज हैं इनके फोर सब टॉपिक्स होते हैं बेटा. दैट इज सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ऐसे ही हमारे पास्ट के सब टॉपिक्स हैं: सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. ऐसे फ्यूचर की बेटा सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. But according to our syllabus, we will do only these four topics: simple present, simple past, simple future and simple present continuous. Okay बेटा, और जो हमारा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर के एक सेकेंड नेम भी है जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट. ओके, सो हम इनको प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं एंड फ्यूचर इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं. ओके बेटा, सो वी विल रिवाइज फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट. सो लेट्स सी सिंपल प्रेजेंट. ओके, सो सिंपल प्रेजेंट. The simple present tense indicates an action that is happening now. जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है बेटा वो हमें क्या इंडिकेट करता है कि मीन जो एक्शन अभी हो रहा है, मीन जो प्रेजेंट टाइम जो आपका चल रहा है उस टाइम में वो काम हो रहा है. ओके, दैट इज सिंपल प्रेजेंट. नाउ लेट्स सी द आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन क्या होगी बेटा? जो आपके हिंदी के सेंटेंसेज होंगे उसमें आपको लास्ट में ता है, ती है या ते की साउंड आएगी, या फिर ता हूँ, ती हूँ, या फिर ते हो की साउंड आएगी. ओके, वो हमारे सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेस हैं. जैसे कि मैं खाना खाता हूँ. ठीक है, मम्मी खाना बनाती हैं, पापा ऑफिस जाते हैं. ओके, सो इस टाइप की आपको साउंड आएगी बेटा. नाउ लेट्स सी द रूल फॉर सिंपल प्रेजेंट. अब रूल देख लेते हैं बेटा. नाउ रूल फॉर सिंगुलर. ओके, सिंगुलर जब होगा बेटा आपका सब्जेक्ट, तो आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आपको एस या ई एस ऐड करना है. ओके, प्लस ऑब्जेक्ट. सो ये आपका जो रूल है बेटा वो सिंगुलर के लिए है. सिंगुलर के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, पर उसके साथ आपको या तो एस या ई एस ऐड करना है. इन दोनों में से एक चीज़ ऐड होगी बेटा. ओके, नाउ रूल फॉर प्लूरल.
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, सो दिस रूल इज़ फॉर प्लूरल. ये हमारा प्लूरल के लिए है. सो आपको मैम सिंपल वे में बता देती है बेटा कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस किसके साथ लगाने हैं. जैसे हमारी आई, वी, यू, दे, इनके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी. ओके, सो ही, शी, इट और एनी नेम, चाहे वो बॉय का नेम हो सकता है, गर्ल का नेम हो सकता है, या थिंग का नेम, या फिर एनिमल का नेम हो सकता है. ओके, सो उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, पर उसके साथ आपको या तो एस या ई एस ऐड करना है. ओके, आई और यू, आप देख रहे होगे कि आई और यू हमारे सिंगुलर में भी होते हैं बेटा, ताकि आपको अगर वो टेबल याद होगा आपका प्रोनाउन वाला, उसमें मैम ने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन ऐसे ही आपको आपके बुक में भी दिया हुआ है टेबल. उसमें भी देखो आई और यू है हमारा सिंगुलर है, पर ये आपको याद रखना है बेटा कि जो आई है, यू है, हमारे एक्सेप्शंस है. ओके, इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. इनके साथ आपको एस या ई एस नहीं ऐड करना है वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. ओके, सो दिस यू हैव टू रिमेंबर बेटा, आपको ये याद रखना है. बाकी आपको ही, शी, इट और एनी नेम के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है और एस या ई एस ऐड करना है वर्ब के साथ. ओके, सो नाउ लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. सो ही प्लेज क्रिकेट एवरी संडे, वो हर एक संडे को क्रिकेट खेलता है. सो ही इज सिंगुलर पर्सन. ओके, सो इस सिंगुलर पर्सन के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस ऐड करेंगे. तो हमने प्ले के साथ देखो बेटा प्लेस कर दिया, उसको एस ऐड कर दिया. सो ही प्लेज क्रिकेट एवरी संडे. सो ही हमारा सब्जेक्ट हो गया. ओके, प्लेज हमारी वर्ब हो गई, वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हमने एस को ऐड किया बेटा. क्रिकेट एवरी संडे हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, नाउ लेट्स सी नेक्स्ट. कृष्ण मेक्स टी फॉर हिज फैमिली. सो कृष्ण इज सिंगुलर पर्सन, सो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया. सिंगुलर है बेटा, सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का ऐड करना था. सो उसने देखो मेक को मेक्स कर दिया, एस ऐड कर दिया. सो वो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और उसके साथ उसने एस ऐड किया. टी फॉर हिज फैमिली, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ओके बेटा, दे डांस टू द ट्यून. सो दे प्लूरल हो गया बेटा हमारा, प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी. सो यहाँ पे देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, उसके साथ आपको एस या ई एस ऐड नहीं करना है. ओके, सो ये आपका दे आपका सब्जेक्ट हो गया, डांस आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, टू द ट्यून आपका ऑब्जेक्ट हो गया. ओके बेटा, सो हैव यू अंडरस्टूड द सिंपल प्रेजेंट टेंस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस. The present continuous tense shows an action that is happening at the moment of speaking. Means present continuous tense में क्या होता है बेटा, जब हम बोल रहे हैं तभी वो काम हो रहा है. ओके, राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू यू. ओके, आई एम टीचिंग यू. ओके, सो अभी जो मैं बोल रही हूँ तो वो मैं काम साथ साथ कर रही हूँ, बोलने के साथ साथ ही वो काम हो रहा है. ओके, दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नाउ लेट्स सी द आइडेंटिफिकेशन. आपकी हिंदी की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी बेटा? हिंदी में सेंटेंसेस जो होंगे बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, उसमें लास्ट में आपको रहा है, रही है, रहे हैं, या रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो की साउंड आएगी. ओके बेटा, सो वो हमारे सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस हैं. ओके, जैसे मम्मा मार्केट जा रही हैं, पापा ऑफिस जा रहे हैं. ओके, मैं खाना खा रहा हूँ. तो इस तरह के आपके सेंटेंसेस होंगे. नाउ लेट्स सी द रूल फॉर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है बेटा. ये क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है. ओके, सो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब्स है. हेल्पिंग वर्ब्स को मैम ने बताया था वर्ब्स में कि वो आपके लिंकिंग वर्ब्स भी होती हैं. ओके, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आपको क्या ऐड करना है? आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके बेटा, सो सभी सेंटेंसेस के साथ आपको इज एम आर यूज़ नहीं करना है. ये आपके अलग अलग यूज़ हैं. जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब अलग अलग सब्जेक्ट के साथ यूज़ होंगे बेटा. वो कैसे यूज़ होंगे दैट आई विल टेल यू. जैसे इज है बेटा, वो हमारे सिंगुलर के लिए यूज़ होगा. जैसे ही, शी, इट और एनी नेम, उसके साथ हम इज़ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब. ओके, अगर आपका सब्जेक्ट ही होता है, शी होता है, इट होता है, या कोई नेम होता है बेटा, सो उसके साथ आपको यूज़ करना है इज़. हेल्पिंग वर्ब में इज़ यूज़ होगा. प्लस उसके बाद वर्ब की
फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आपको आईएनजी जरूर ऐड करना है, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, एम आपको ये याद रखना है बेटा, जो आपका एम है वो आपका आई के साथ ही यूज होगा। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दैट आई इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ एम एंड एम इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आई। तो आपको आई के साथ ही एम को यूज करना है अगर आपका सब्जेक्ट आई होता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी एम लगेगी, बाकी आपका जो रूल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। नाउ वी यू दे जब होता है बेटा, ये हमारे प्लूरल हैं, तो आपको इसके साथ आर का ही यूज़ करना है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आर यूज़ होगी। ओके बेटा, और बाकी का रूल आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड प्लस ऑब्जेक्ट वो सेम रहेगा। आपके सब्जेक्ट ये होते हैं तो आर यूज़ होगा, प्लूरल होते तो आर यूज़ होगा, सिंगुलर होते तो इज़ यूज़ होगा, और आई के साथ एम यूज़ होगा। ओके, नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। ओके, सो मैम ने जैसे आपको बताया बेटा, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया हमने, एम, और वॉश के साथ आपने जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी उसके साथ आपने आईएनजी यूज़ किया, सो इट विल बिकम वॉशिंग। ओके, माई क्लोथ्स, सो आई हो गया आपका सब्जेक्ट, एम हो गया आपकी हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड वॉशिंग हो गया आपकी रूट वर्ब भी बोला जाता है बेटा, इनको क्या बोला जाता है, रूट वर्ब। ओके, सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। माई क्लोथ्स आपका ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। ओके, सो सेकंड सेंटेंस, दे आर वेटिंग फॉर द ट्रक। सो दे हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ मैम ने क्या बोला है आपको, आर यूज करना है। सो दे हमारा सब्जेक्ट, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब। ओके, वेटिंग, यहाँ पे देखो वेट के साथ हमने आईएनजी का यूज किया बेटा, सो इट बिकम वेटिंग। सो यहाँ पे हमारी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ हमने आईएनजी को ऐड किया। फॉर द ट्रक ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, मदर, मदर इज, सो मदर यहाँ पे जो है बेटा वो सिंगल है। ओके, सो सिंगल के साथ क्या यूज करना है हमें, इज। सो हमने हेल्पिंग वर्ब इज यूज की, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी, मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, एंड गोइंग, गोइंग हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, मीन्स गो हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, उसके साथ हमने आईएनजी ऐड किया। ओके, एंड टू द ऑफिस हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड द सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नाउ? ओके, नाउ लेट्स रिवाइज सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट, the verb that speaks about something that has happened some time ago। बेटा सिंपल पास्ट में क्या होते हैं, वो मीन्स जो काम हमारा कुछ समय पहले हो गया, मीन्स ख़त्म हो चुका है। ओके, सो कुछ समय पहले वो काम ख़त्म हो चुका है, दैट इज़ सिंपल पास्ट। नाउ लेट्स सी द आइडेंटिफिकेशन। बेटा जो हमारी आइडेंटिफिकेशन रहेगी हिंदी सेंटेंसेस में वो होगी हमारी या, ई, आ, ए। जैसा कि उसने अपने मदर को गले लगाया। ओके, उसने बॉल को लात मारी, इस तरह की ई, आ की आवाज़ आएगी बेटा। ओके, सो नाउ लेट्स सी द रूल फॉर सिंपल पास्ट। रूल फॉर सिंपल पास्ट, बेटा हमारा रूल क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट आपका बेटा कुछ भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, बट आपको उन सब के साथ क्या यूज़ करना है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, जैसे कि आपने सिंपल प्रेजेंट में और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग रूल हो रहे थे आपके। ओके, जैसे कॉन्टिन्यूअस में आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की है, इज एम आर की। ओके, सो आपको इज एम आर किसके साथ लगाना है, तो आपके सब्जेक्ट चेंज हो रहे थे। ऐसे ही आपका सिंपल प्रेजेंट में भी सिंगुलर के साथ आपका वी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लग रहा था। ओके, और प्लूरल के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती। बट आपके पास्ट टेंस पे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कोई नेम हो, पर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म ही यूज़ करनी है उसके साथ। ओके बेटा, ये बहुत सिंपल आपका जो ये पास्ट टेंस वाला जो रूल है बेटा, बहुत ही सिंपल रूल है, आपको ये इजीली लर्न हो जाएगा। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो, प्लूरल हो, उन सब के साथ आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, सो दिस इज द रूल फॉर सिंपल पास्ट। नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स। ही किक्ड द बॉल।
ओके, उसने बॉल को लात मारी। सो आपको इस एग्जाम्पल से पहले बेटा मैम आपको एक चीज़ बता देती हैं, दैट इज यूजुअली डी और ई डी इज एडेड टू द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू चेंज इट टू इट्स पास्ट टेंस। मीन्स पास्ट टेंस में बेटा हमें वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए हम यूजली क्या ऐड करते हैं, या तो डी ऐड करते हैं या फिर ई डी का यूज़ करते हैं। ओके, उसे पास्ट टेंस में चेंज करने के लिए वर्ब को। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। ही किक्ड द बॉल, यहाँ पे देखो किक लात मारना, हमने उसके साथ क्या ऐड किया, ई डी ऐड किया बेटा, वो बन गया किक्ड। ही किक्ड द बॉल, किक्ड मीन्स लात मारी, ही किक्ड द बॉल, उसने लात मारी। सो सेकेंड सेंटेंस इज महक हग्ड हर मदर। बेटा यहाँ पे देखो हमने हग को क्या किया, ई डी यूज़ किया हग के साथ। ओके, सो महक हग्ड हर मदर, महक ने अपने मदर को गले लगाया। हग मीन्स गले लगाना, एंड व्हेन वी ऐड ई डी so it becomes hugged. Okay, so hugged means गले लगाया। I played cricket with my friends, मैं अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। Okay, so play means खेलना and played means खेला। Okay बेटा, so have you understood? Okay, now let's move to simple future. Simple future. Okay, we use future tense for the events or actions which are going to take place in the future. बेटा we use means हम future tense कहाँ यूज़ करते हैं, जब हमारे जो events, हम future tense किसके लिए यूज़ करते हैं, जो हमारे events होते हैं या फिर हमारे कोई काम होते हैं जो हम future में करेंगे। ओके, जो आने वाला जो टाइम है हमारा उसमें हम वो काम करेंगे। ओके, so that is simple future. Now let's see the identification. नाउ आइडेंटिफिकेशन क्या होगी बेटा, जो हिंदी सेंटेंसेस हमारे जैसे गा, गी, गे ऐसी साउंड आएगी, जैसे शाम खाना खाएगा, मम्मी खाना बनाएगी, पापा ऑफिस जाएंगे। ओके, सो इस टाइप की आपको साउंड आएगी, वो हमारे सिंपल फ्यूचर के सेंटेंसेस हैं। ओके, नाउ रूल फॉर सिंपल फ्यूचर, हमारा सिंपल फ्यूचर का रूल क्या होगा बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल या शेल। आपको विल शेल क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है बेटा, विल शेल क्या है, हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है। ओके, सो विल शेल हमारे हेल्पिंग वर्ब्स है, उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, देन प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा बेटा। ओके, नाउ सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, उसके साथ आपको विल या शेल का यूज़ करना है, या तो आपका विल यूज़ होगा या फिर आपका शेल यूज़ होगा। ओके बेटा, नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट शेल, शेल इज़ यूज्ड ओनली विथ आई एंड वी। ओके, जो शेल है बेटा वो हमारा सिर्फ आई और वी के साथ ही यूज़ होगा। ओके, और शेल हमारे अलग अलग कंडीशन में यूज़ होता है बेटा, वो मैम आपको बता देती हैं। जैसे हमारा कोई क्वेश्चन हो गया, एडवाइस हो गया, सजेशन हो गया, ऑफर हो गया, उसमें हम शेल यूज़ करेंगे। ओके, सो फॉर एग्जांपल शेल की एग्जांपल मैं दिखाती हूँ बेटा आपको। ओके बेटा, शेल इज़ यूज फॉर एडवाइस, ऑफर और क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल, शेल आई वेयर अ ट्रैक सूट और अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स। तो यहाँ पे जो शेल है बेटा वो एडवाइस के लिए यूज़ किया गया है। इट मीन्स एडवाइस पूछी जा रही है कि क्या मैं ट्रैक सूट पहनूँ या मैं ट्राउजर्स पहनूँ। ट्राउजर्स जो आपकी फॉर्मल पैंट्स होती है बेटा उसको बोला जाता है ट्राउजर्स। ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस, शेल आई कैरी योर बैग्स। सो यहाँ पे देखो जो शेल है वो बेटा ऑफर के तौर पे यूज़ हुआ है। वहाँ पे मीन्स कोई ऑफर दे रहा है कि शेल आई कैरी योर बैग्स, क्या मैं आपके बैग्स कैरी करूँ। ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस, शेल आई कीप द जैकेट इन द कबर्ड। सो यहाँ पे जो शेल है बेटा वो क्वेश्चन के तौर पे यूज़ हुआ है। क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या मैं ये जैकेट कबर्ड में रख दूँ। ओके, सो शेल हमारा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, सजेशन के लिए, एडवाइस के लिए और क्वेश्चन के लिए। ओके, या ऑफर के लिए। सो हमारे इन चीज़ों के लिए शेल यूज़ होगा बेटा। ओके बेटा, सो शेल मैम ने आपको बता दिया कि आपको आई और
वी के साथ ही यूज़ करना है, बाकी सबके साथ आपको विल का ही यूज़ करना है बेटा. ओके, मीन्स हम ज़्यादातर विल का ही यूज़ करेंगे. हम जो हमारा शेल का यूज़ होगा बेटा वो बहुत ही कम होगा. ओके, और किस में होगा वो मैम ने आपको एक्सप्लेन कर दिया है. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स फॉर सिंपल फ्यूचर. दे विल गो टू स्कूल, वे स्कूल जाएंगे. ओके, सो दे देखो हमारा सब्जेक्ट हो गया बेटा. विल, यहाँ पे हमने दे के साथ क्या यूज़ किया है, विल. सो विल हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया. ओके, नाउ गो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी बेटा. विल और शेल के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है. और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया. ओके, नाउ सेकेंड सेंटेंस, आई विल मॉप द फ्लोर. ओके, मैं फ्लोर को मीन्स मैं फ्लोर पर पोछा लगाऊंगा. सो आई क्या हो गया बेटा, आई यहाँ पे आप शेल भी यूज़ कर सकते हो. ओके, और विल भी यूज़ कर सकते हो. आई इज सब्जेक्ट, विल इज हेल्पिंग वर्ब एंड मॉप इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड द फ्लोर इज योर ऑब्जेक्ट. ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल मेक डिलीशियस कुकीज़. तो शी हो गया हमारा सब्जेक्ट, शी के साथ हमने यूज़ किया हेल्पिंग वर्ब विल. ओके, मेक हो गया हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड डिलीशियस कुकीज़ हमारा हो गया ऑब्जेक्ट. ओके, सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स फॉर सिंपल फ्यूचर. ओके, I hope now you have understood all the tenses beta. So please do learn all the rules of all the tenses. Okay. So in your homework, let's see your homework. So in homework, write all the rules of all tenses. Means you have to make tense chart. Okay बेटा, जो rules का है वो rules का tense chart बनाना है, which we discuss, जो हमने discuss किए हैं. Make 3 sentences on present, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट एंड फ्यूचर इन योर नोटबुक. आपको प्रेजेंट के और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस के, पास्ट के एंड फ्यूचर के 3 सेंटेंसेस बनाने अपनी नोटबुक में लिखने बेटा. ओके, सो दिस इज़ योर होमवर्क. प्लीज़ डू लर्न ऑल द रूल्स ऑफ ऑल टेंसेस. ओके बेटा, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.